हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बात करने जा रहे हैं सर्कल के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। एक पहला वीडियो वृत्त का डिफिनीशन था कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्या किसे कहते हैं, उसके बाद परिधि किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, ये सब बातें पहली वीडियो में बताई जा चुकी है। और दूसरी वीडियो में आपको बताए थे कि स्पर्श रेखा एक वृत्त पर कैसे खींचा जाएगा। और ये मेरी तीसरी वीडियो है वृत्त की, तो इसमें हमने आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। जब 2 वृत्त एक दूसरे के अंदर हो और अंदर से स्पर्श न करता हो तो उस पर कितना स्पर्श रेखा हुआ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब दोनों वृत्त एक दूसरे के अंदर से स्पर्श करेगा तब कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। फिर जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। फिर चौथा क्वेश्चन बनेगा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेगा तब कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। और फिर बनता है जब दोनों वृत्त अलग हो तो उस पर कितना स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ये वादा कर रहे हैं। देखिए, समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। पहला देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको थ्योरी बताने के बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे। पहले देखें, पहला याद रखें, जब कोई वृत्त किसी वृत्त के अंदर हो और स्पर्श न किया हो, मान लीजिए एक वृत्त, ये वृत्त C1 है और ये वृत्त C2 है, तो अगर ये दोनों स्पर्श न करता हो तो इस पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 0 हो गया। दूसरा देखिए, जब कोई वृत्त हो, जब कोई वृत्त किसी वृत्त के अंदर से स्पर्श करता हो, अंदर से स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है सर दोनों पर होना चाहिए। ये जो लाइन है इस वृत्त पे भी होना चाहिए और छोटा वाला वृत्त पे भी होना चाहिए, यही होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इस पे कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया सर, 1 हो गया। फिर आपको तीसरा होता है इसमें, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेदित करता हो तब कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सर देखें कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। देखिए इस वृत्त पर से इस वृत्त पे खींचा जाएगा, ये उभयनिष्ठ हुआ। इस वृत्त में भी ये स्पर्श रेखा कॉमन है और इस वृत्त पे भी है, तो इसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मान लीजिए। बिंदु P है, इसको मान लें A और B है। फिर यहाँ देखिए, ये वृत्त इस पे स्पर्श रेखा और इस वृत्त पे भी इसको स्पर्श करते गए, इसको CD मान लें। तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद आपको सर क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आता है, जब एक वृत्त जब दूसरे वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हो तब कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। तो एक तो ये हो जाएगा सर, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, एक सर ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिए दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ है, तो एक हो गया ये वाला लाइन, ये भी हो गया। इसको लिख लीजिए, इसको मान लीजिए PQ। तो इसमें कितना हो गया सर, 3 हो गया। एक चौथा सर आता है, इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है। पांचवा आपका आता है, जब 2 वृत्त हो, जब एक दूसरे को स्पर्श न करता तब कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये हो गया। सर ऐसे भी खींच सकते हैं, देखें सर ऐसे भी, ऐसे भी
तो इस पे कितना हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 1 2, ये वाला लाइन 3 और ये वाला लाइन 4, यहाँ पे कितना हो गया 4। तो इसको ध्यान से सुने, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और याद कैसे रखेंगे इसको हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। जब एक वृत्त के अंदर कोई वृत्त हो, उसको अंदर से स्पर्श ना करता हो, चाहे ना छूता हो, तो उस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, 0 होगा। देखिए कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, देखिए ये तो दोनों में कॉमन नहीं है, खींचे तो यहाँ पे खींचेंगे तो इस पे तो ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, इस पे हो गया सर, इस वृत्त पे ये वाला लाइन इस वृत्त पे स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन इस पे नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसलिए यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक वृत्त के अंदर कोई वृत्त हो, उसको अंदर से छूता हो, चाहे स्पर्श करता हो, तो उस पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा सर, 1 ही होगा। ये चीज क्लियर होगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस वृत्त पर से इस वृत्त पर हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया। ऐसे सर नहीं खींच सकते हैं, उसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा सर। एक कॉमन कोड इसको बोलते हैं, ये वाला कोड, क्योंकि इस वृत्त का भी एक कोड कहलाएगा और इस वृत्त का भी कोड कहलाएगा। तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और जब चौथा बताएं, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता हो, तो एक स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक दूसरी हो गया, फिर एक तीसरा हो गया, ठीक है। और ये जब दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हो, तो इस पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अनुस्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ रेखा। अनुस्पर्श, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टांजेंट। तो अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ क्या होता है, देखिए सर। अनुस्पर्श, ये वाला रेखा अनुस्पर्श बोलेंगे, और ये वाला रेखा जो है आरे तिरछे वाला, इसको अनुप्रस्थ बोलेंगे। इसका नाम है अनुप्रस्थ और इसका नाम अनुस्पर्श। आपको अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टांजेंट। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ हो गया, इसको अनुस्पर्श, अनुस्पर्श, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टांजेंट। डायरेक्ट कॉमन टांजेंट। तो आपको पूछता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता हो, तो कितना डायरेक्ट कॉमन टांजेंट होगा और कितना ट्रांसवर्स कॉमन टांजेंट होगा। तो यहाँ पे 2 गो डायरेक्ट कॉमन टांजेंट हो गया और ये वाला 2 गो ट्रांसवर्स हो गया। अब देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं सर। देखिए आप लाइन से लिखते जाइएगा। जब एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई वृत्त है, जब स्पर्श नहीं करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 0। दूसरा, एक वृत्त के जब अंदर से कोई वृत्त स्पर्श कर रहा है तब एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है तब 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को बाहर से स्पर्श कर रही है तो 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। चौथा, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही हो तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आप इसको देखिए सर कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जनाब, ध्यान से देखें। एक वृत्त के अंदर वृत्त 0, अंदर से स्पर्श किया, फिर दोनों कट किया, फिर दोनों सट गया, फिर दोनों हट गया। देखिए इसके अंदर से सटा, फिर कटा, फिर सटा, पूरा हटा। देखिए फिर से समझे, ये वृत्त के अंदर वृत्त होगा तो 0,
अंदर से स्पर्श किया तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब दोनों एक दूसरे को कट किया तो 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श किया तो 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब दोनों एक दूसरे से अलग है तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसमें 2 गो अनुस्पर्श होगा और 2 गो अनुप्रस्थ होगा। अनुस्पर्श, स्पर्श मतलब सर इसको स्पर्श खाली किया, देखिए ये वृत्त है, इस पर खाली स्पर्श किया, इसको अनुस्पर्श बोलेंगे। अनुप्रस्थ मतलब सर तिरछा, प्रस्थ कर दिया सर, इसको प्रस्थ इसको बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ, इसको स्पर्श रेखा हो जाएगा। अनुस्पर्श और अनुस्पर्श इसको बोलेंगे सर, जब दोनों को आसानी से ऊपर रखा जाए, ये स्पर्श किया। अब प्रस्थ मतलब आरे तिरछा सर, आरे तिरछा। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर हो गया है। जब एक वृत्त किसी वृत्त के अंदर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 0 हो, जब कोई वृत्त अंदर से स्पर्श करता हो किसी वृत्त को तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना 3, और जब दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना 4, जिसमें 2 गो अनुस्पर्श होगा और 2 गो अनुप्रस्थ होगा। अनुस्पर्श जो सीधे मान लीजिए कोई डंडा इस पे रख दे वो अनुस्पर्श होगा। प्रस्थ मतलब सर इसके आरे तिरछा, उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, नाम ही है प्रस्थ। अब आप देखें इस क्वेश्चन को आसानी से आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन सर पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, देखिए कौन है फिगर, बाहर से छूते हैं, दिख गया सर, बाहर से छूते हैं, यही है, बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ, दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है। अब देखिए ध्यान से पढ़े क्वेश्चन कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, बाहर से छूते हैं, अंदर से नहीं सर, ये अंदर से छूता, ये बाहर से छूते हैं, बाहर से छूट गया, छूते हैं तो दोनों वृत्त को से एक साथ, दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली, एक साथ बोला है, एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन सर समझे, यहाँ पे एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, क्वेश्चन थोड़ा टिल्ड करके पूछा हुआ है कि एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, तो आपको कितना हो जाएगा, ये सर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक साथ दोनों वृत्त देखिए, एक साथ इस वृत्त पे भी इस वृत्त पे भी एक ही साथ दोनों स्पर्श करने के लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए हमने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2 प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। प्रतिच्छेदित मतलब देखिए इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेदित। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे प्रतिच्छेदित क्या होता है, छेदक रेखा किसे कहते हैं, अप्रतिच्छेदित किसे कहते हैं, आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए। कोई वृत्त है, अगर बाहर से कोई रेखा पास करी है तो ये अप्रतिच्छेदित कहलाएगी, स्पर्श करेगी तो प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाएगी, दोनों को अगर छेदते हुए पार करेगी तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। ये बता चुके हम पिछले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, 2 प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितना आंसर हो गया इसका, 2 आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा वीडियो। अगर पहली बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कोई वीडियो में त्रुटियाँ हुई हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और कोई सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए